हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रैफिक साइंस क्या होते हैं, क्या उनके सिंबल्स होते हैं और कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स के हमने फ़ोटोज़ भी देखे थे, वहाँ से उनको आइडेंटिफाई करना सीखे थे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स भी हमने देखे थे। तो दोस्तों, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रैफिक साइंस, कि जो ट्रैफिक साइंस हम लोग लगाते हैं रोड के ऊपर, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी गेट और ईएससी एग्ज़ाम्स पर आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप 24 के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन आज लेते हैं या 10 मार्च तक लेते हैं तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब कि जो स्टूडेंट 24 को प्लान कर रहे हैं, 24 में वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो अगर अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उनको 4 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस कोर्स जो है उसकी प्राइस यहाँ पर है। दोस्तों, आपको केवल और केवल 2 साल के लिए पे करना है 42,480 रुपीज़। इन कोर्स में एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर जो कोई 23 की तैयारी कर रहे हैं और वो अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों उनको अभी केवल जो पेमेंट करना है वो 29,205 रुपीज़ केवल अभी देना है। इसके साथ आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑफ़र केवल और केवल 10 मार्च तक है, तो आप जल्दी से एनरोल कीजिएगा और एनरोल करते वक्त मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। दोस्तों, अभी कुछ 9 मार्च को कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं हर एक ब्रांच के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। आप किसी भी रेस्पेक्टिव ब्रांच में अगर आपका कोई रिलेटिव से कजिन से, तो आप उनको शेयर कीजिए, क्योंकि बेस्ट ऑफर है, ये ऑफर बाद में फिर से ना मिले। तो दोस्तों, सिविल वालों के लिए यहाँ पर ये बैचेस स्टार्ट होने वाला है 9 मार्च से, जिसके अंदर टॉप अनअकैडमी की फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने वाली है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी सारी ब्रांचेस के लिए भी 9 मार्च से नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड मोहन दांगी 10। सो दोस्तों, जो फंक्शंस होते हैं ट्रैफिक साइंस के, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा और जो मेजर फंक्शन होता है ट्रैफिक साइन का, वो होता है कि जितने भी ड्राइवर्स हमारे रोड पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता हो ट्रैफिक साइंस के बारे में और रोड सेफ्टी साइंस, जिससे कि वो खुद की सेफ्टी और साथ में दूसरों की सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रख सके। तो दोस्तों, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ड्राइवर्स टू नो अबाउट द ट्रैफिक साइंस एंड द रोड सेफ्टी साइंस इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज अदर। ठीक है, मैं क्या बोला कि ट्रैफिक साइंस है, इनका सबसे बड़ा फंक्शंस ये होता है कि वो जो ड्राइवर है जो कि रोड पर मूव कर रहा है, उसको ये बता सके कि यहाँ पर जो ट्रैफिक साइंस लगे हैं वो हो सकते हैं सेफ्टी को बता रहे हैं। ठीक है, और सेफ्टी को इंडिकेट करेंगे, मतलब कि जैसे मान लो एक स्पीड लिमिट दे दी आपको कि 50 के एमपीएच की स्पीड से आपको चलना चाहिए। अब 50 के एमपीएच की स्पीड आपको ये बताएगी कि अगर आप इस स्पीड में चलेंगे तो यहाँ पर कोई भी हज़ार्डस नहीं होगा। ठीक है, तो हज़ार्डस थिंग वहाँ पर अगर ओकर नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो आपकी भी सेफ्टी है, साथ में दूसरे लोगों की भी सेफ्टी रहेगी। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि जो ट्रैफिक साइंस है या सिग्नल्स है, वो सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड बात करें, जो बेसिक फंक्शंस हैं हमारे, जो कि किसके, ट्रैफिक साइंस के, वो क्या बोलता है, वो हमको ये भी बताता है कि इन्फॉर्म करता है रोड यूज़र को कि कितना डिस्टेंस बचा हुआ है उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। समझ पाए कि जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, ट्रैफिक साइंस हमको ये भी बताते हैं कि हमको हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में दोस्तों, जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो हमको अल्टरनेटिव रूट्स के बारे में भी बताता है कि हमको जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या हमारे पास कोई और भी रास्ता है जो कि जिस पाथ से हम जा रहे हैं उससे शॉर्टेस्ट हो। क्योंकि दोस्तों,
जब हमको ज़्यादा डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे तो वो पाथ हमारे लिए या वो टूर हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि गाड़ी जो रहेगी वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। तो क्या बोला गया तीसरे पॉइंट के अंदर कि जो हमारे ट्रैफिक साइंस होते हैं वो हमको अल्टरनेटिव रूट्स के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे कि हम हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो क्या बोलता है, साथ में जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो हमको क्वेश्चंस बताते हैं। अब मैं आपको बताया था क्वेश्चंस कहाँ पर होता है, क्वेश्चंस जहाँ पर दोस्तों डेंजरस एरियाज होते हैं या जहाँ पर कुछ बोल सकते हैं हम बहुत ज़्यादा ही डेंजरस चीज़ें अवेलेबल हो, जैसे कि मान लो स्कूल है, कॉलेज है, अगर वहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो बल्क में एक्सीडेंट होगा, ज़्यादा नुकसान वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो हमको क्वेश्चन कर देते हैं किसके बारे में, रोड यूज़र को हजार्डस, जैसे कि स्कूल्स हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया या हॉस्पिटल्स हो गया या कोई भी पब्लिक प्लेस हो गई जहाँ पर ज़्यादा क्राउड रहता है, तो वहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है कौन, ट्रैफिक साइंस की। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। साथ में दोस्तों ये जो ट्रैफिक साइंस होते हैं ये हमको इन्फॉर्म करते हैं या किसको, रोड यूज़र को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट कोई भी स्पेसिफिक लोकेशंस हो गई। मान लो कि आप अगर भोपाल के अंदर है तो आपको किसी भी पॉइंट पर जाना है भोपाल में, जैसे कि आपको अशोका गार्डन जाना है, तो वहाँ पर अशोका गार्डन के लिए बहुत सारे पोस्ट वो लगे हैं कि इस प्लेस के ये डायरेक्शंस आपको दिखा देंगे। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको अशोका गार्डन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको किसके थ्रू देखने को मिल जाएगी, ये देखने को मिल जाएगी साइन पोस्ट या हमारे साइन के थ्रू। ठीक है, साथ में और भी जैसे पब्लिक कन्वीनियंस आउटलेट्स हो गए, कुछ आउटलेट्स जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ये जो ट्रैफिक साइंस होते हैं ये आपको बता देते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हुए होंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं ट्रैफिक साइंस के। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि ट्रैफिक साइंस सबसे पहले तो रोड यूज़र की और दूसरे लोगों की सेफ्टी को एंश्योर करता है। क्लियर हुआ। सेकंड फिर हमने बात करी दोस्तों जो मेन फंक्शन है या जो बेसिक फंक्शन है वो इन्वॉल्व करता है, ये हमको बताता है कि हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना होगा। तीसरा जो फंक्शन है दोस्तों बोलता है कि ये अल्टरनेटिव रूट्स के बारे में भी हमको बता देता है कि मान लो हमको भोपाल टू कोटा जाना है तो कितने पाथ्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। मान लो आप भोपाल से निकले हैं तो आप आधे रास्ते में पहुंच गए। अब आधे रास्ते में पहुंचने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी। अब आप कौन सा चुनना चाहते हैं वो आपको साइन पोस्ट की मदद से देखने को मिल जाएगा कि आप या तो इस पास से जाइए या इस पास से जाइए, वो आपकी चॉइस है आपको किससे जाना है, लेकिन साइन पोस्ट हमें उसके भी बारे में जानकारी दे देते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों क्वेश्चंस हमको मिल जाता है साइन पोस्ट के थ्रू कि जो हमारे ट्रैफिक साइंस है ये बता देते हैं कि दोस्तों कि आपको किस एरिया में हजार्डस है तो वहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है, आपकी स्पीड कम कर लेनी है गाड़ी की। ठीक है, तो ये बातें हमको यहाँ से पता चली। साथ में दोस्तों जो हमारे ट्रैफिक साइंस होते हैं वो हमको कुछ और जानकारी भी दे देते हैं, जैसे कोई पब्लिक बिल्डिंग हो गई, कलेक्ट्रेट हो गया, आउटलेट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि ट्रैफिक साइंस के क्या फंक्शंस होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।